जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास। कल शाम को देखा जाए तो बीटीयू बोर्ड के द्वारा क्या कर दिया गया, रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ठीक, और देखा जाए तो बहुत सरप्राइज, अभी कोई नोटिस नहीं आया था बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे, सर हम रिजल्ट कब जारी करेंगे। ठीक है, बट सरप्राइज आ गया है। ठीक है, तो क्या किया जाए, चलिए कोई टेंशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या हो गए हैं, मस्त नंबर पाए हुए हैं। ठीक है, अब इसी हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट कैसे चेक करें। मोस्ट ऑफ द पर्सन देखा जाए तो रिजल्ट चेक कर लिए हैं। जिसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो यानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना इनरोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इससे काम पता चल जाएगा। या आप कॉन्टेक्ट नंबर सीधे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको ठीक है बता दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में इनरोल नंबर वगैरह नहीं लिखिएगा, नहीं तो मिस यूज कर सकते हैं बच्चे। ठीक, तो रिजल्ट एटलीस्ट आप चेक कर लिए होंगे, आपका रिजल्ट मस्त आया होगा, ज़बरदस्त आया होगा। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कमेंट भर भर के आए कि सर हम जो एक साल में नहीं कर पाए, केवल एक महीना में आपके कोर्स से हमने क्या कर दिया, एकदम से फाड़ के रख दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो रिजल्ट आपका बढ़िया आया होगा। अब आते हैं कितने लोग पास हुए और कितने लोग फेल हुए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट यानी बहुत सारे क्या होगा, रिजल्ट एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या हो गए हैं, पास हो चुके हैं। अब बहुत सारे हमारे भाई कह रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर हम बढ़िया लिखे थे बट हमारा कॉपी सही से नहीं चेक हुआ, तो क्या करें। उसका लिए भी तुम्हारे पास इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अंत तक बने रहिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको डिक्लियर करेंगे। ठीक, हमारा बैक लग गया है तो अब सर क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। ठीक है, बैक होने पर क्या करें। मान लेते एक आध पेपर में बैक लग जाए, या 3 पेपर में लग जाए, या ईयर बैक लग जाए, तो क्या करें। ठीक है, ये हो गया, इसका भी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आएगा। फिर क्या होगा, कॉपी सर रीचेक कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं आपको डाउट है कि सर हम लिखे थे बढ़िया बट हमारा रिजल्ट खराब हो चुका है, या अब उसके लिए तुम्हारे पास बीटीयू बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि अब दोबारा कॉपी चेक करवा सकते हैं, तो रीचेक फॉर्म आएगा। वो कब आएगा, इसका भी हम एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट में यदि सर हमारा बैक लग गया है, ईयर बैक लग गया है, या कोई किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, और सेकेंड ईयर हमारा पास यानी सेकेंड ईयर हमारा निकल के हम किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो वो सारी जानकारी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आपको अच्छे से प्रोवाइड करने वाले हैं 1 बाय 1। ठीक, तो आप रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। अब आते हैं कितने लोग फेल हुए या कितने लोग पास हुए, इसके बारे में बताते हैं। ठीक, आपको बताते चलते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या हो गए हैं, पास हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन पास हो चुके हैं। फेल होने का चांस, गुंजाइश ना के बराबर है। ठीक है, यदि हैं तो कोई बहुत कम नंबर से ही है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमने बहुत सारा देख चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे तुम्हारे पास क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज की बात करते हैं। सर हमारा परसेंटेज, देखिए मायने परसेंटेज नहीं रखता है। ठीक है, मायने परसेंटेज नहीं रखता है कि केवल आप अच्छे तरीके से पास हो जाइए, बस यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि आप मेहनत, इस देखिए जो शुरू से मेहनत किया होगा उसका रिजल्ट अब परसेंटेज बढ़िया रहा होगा। ठीक है, उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, बैक होने पर क्या करें, यानी क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या होगा, इस पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे पास, देखिए मान लेते हैं आप सिंपल सा, ठीक है, ये मान लेते हैं आप फर्स्ट ईयर में है। किस ईयर में है, फर्स्ट ईयर में। एक आध पेपर में बैक लग जाता है। ठीक है, याद रखिए, एक पेपर या तुम्हारे पास क्या होगा, 2 पेपर में बैक लग जाता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। कभी कभी 3 में लग जाता तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहता। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो 2 सब्जेक्ट में यदि बैक लगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। यदि 3 या 3 से ज़्यादा लग जाता तो क्या हो जाएगा, आपका ईयर बैक लग जाता। क्या हो जाएगा, हमारे पास ईयर बैक लग जाता, मतलब आप फर्स्ट ईयर में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ठीक है, फेल हो चुके हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में दोबारा स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डाउट नंबर फर्स्ट, यदि मान लेते हैं ईयर बैक वगैरह नहीं लगा हुआ, भगवान करे ले लगे तो अच्छी बात है। अब मान लेते हैं 1 में या तुम्हारे पास क्या होगा 2 में कम नंबर आया, क्योंकि देखा जाए तो टोटल मिला के आपका कितना नंबर होना चाहिए, 40 नंबर होना चाहिए। 40 से एबव रहेगा तो आप पास हो जाएंगे। मान लेते हैं
किसी एक सब्जेक्ट अथवा दो सब्जेक्ट में एक नंबर कम हो गया, या 39 हो गया, या 38 हो गया, 35 हो गया, या 2-4-10 नंबर का डिफरेंस है, तो क्या करें? इसके लिए आपको बताते हैं। देखिए, कॉपी रीचेक फॉर्म आएगा, ठीक है, कॉपी रीचेक फॉर्म आएगा। तो उसमें यदि आप फुल्ली कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि सर हम अच्छे तरीके से करके आए हुए थे, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं, ठीक है। रीचेक मतलब क्या हो, जैसे मान लेते हैं 40 आपको पहुंचाना है, मान लेते हैं आपका क्या होगा 38 अथवा 39 या 38, 35, 34 इतना नंबर रहे, तो मान लेते हैं तुम्हारे पास रीचेक कॉपी करेंगे तो गलतियां कहीं से हो जाती है, तो मान लेते हैं तुम्हारे पास 38 में, ठीक है, 38 में तुम्हारे पास 2 नंबर बढ़ेगा तो एटलीस्ट 40 पहुंच जाएंगे, तो आप पास की तरफ रुक कर जाएंगे। या मान लेते हैं आपका 3 सब्जेक्ट में लगा हुआ है, ठीक है, या 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में लगा हुआ, 2 नंबर रीचेक कॉपी में मान लेते हैं 2 पेज, यानी 2 पेपर में आप क्या करिए, बढ़ गया, 2 नंबर में बैक लग गया, ठीक, तो अगले साल उसका पेपर दे के आप सेकेंड ईयर में तो पहुंच जाएंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में तो आप पहुंच जाएंगे। अगले साल क्या करेंगे, उसी का कॉपी यानी पेपर दे के आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या बैक पेपर आता है, ठीक, अभी अभी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट दिए तो हमको लगता है 1-2 महीना में बैक पेपर करा खत्म कर देंगे। एटलीस्ट देखा जाए तो दिसंबर में होता है, बट ये चाहें तो आप जल्दी भी करा सकते हैं, तो बैक पेपर आप उस समय क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट नंबर तुम्हारे पास सेकेंड था। अब मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा, सेकेंड ईयर में है, आप मान लेते तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में है, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास आप सेकेंड ईयर में है, ठीक है, किस में है, आपके सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो 2 डाउट है। जैसे मान लेते हैं हमारा बैक लग जाए तो क्या करें, अभी वो सेम टू सेम सिचुएशन जैसे फर्स्ट ईयर के लिए बताएं या सेकेंड ईयर के लिए, 1, 2 या 3 में बैक लगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप उसे चेक करवा सकते हैं या बैक पेपर डाल के उसे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। और बताते हैं, ठीक है। और डाउट है सर हमारा ट्रेनिंग तो हो रहा है सेकेंड ईयर में, मान लेते हैं बैक लग जाए तो क्या करें। देखिए, ट्रेनिंग से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब मान लेते 1-2 पेपर में आपका बैक लगा हुआ है, आपका बैक लगा हुआ 1-2 पेपर में, तो आप क्या कर सकते हैं, रीचेक आएगा उसको करा सकते हैं। और रीचेक फॉर्म कब आएगा अभी आपको बताते हैं। देखिए, रीचेक फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, फिलअप करके दोबारा ये दोनों सब्जेक्ट आप क्लियर कर सकते हैं यदि आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है तो। बहुत सारे हमारे सुबह ही, ठीक है, बहुत सारे व्हाट्सअप लोग किए थे सर, शुक्रिया बहुत सारे लोग दिए थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर यदि हमारा एक आध नंबर कम है तो हम इतना लिखे थे बट ये हमारा गड़बड़ हो गया। यदि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, उसका फॉर्म जल्दी आएगा, ठीक है, आप वहाँ से आप नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि नंबर बढ़ जाएगा तो बल्ले बल्ले, ठीक है, यदि आप फुल्ली कॉन्फिडेंस हो तब ही करिएगा, नहीं तो बैक पेपर आता तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पर्सन का देखा जाए तो क्या होगा, जैसे मान लेते बैग रीचेक करवा दिए, ठीक है, अब मान लेते 38 है, बढ़ना चाहे तो बढ़ ही सकता है, कभी कभी तुम्हारे पास क्या होता है कम हो सकता है, 38 होना चाहिए तो मान लेते 5-6 नंबर और काट दे, मान लेते 30 नंबर है तो और दिक्कतें हो सकती हैं आपको बैक क्लियर करने में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, उसके बाद मान लेते हैं आप सेकेंड ईयर में है, मान लेते किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो गुरुदेव ट्रेनिंग का क्या होगा, गुरुदेव ट्रेनिंग का क्या होगा, इनके बारे में आपको बता। देखिए, ट्रेनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप 3 महीना तक करेंगे, ठीक, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वहाँ के, ठीक है, सीएमओ वगैरह, ठीक है, जितने भी रहेंगे चीफ फार्मासिस्ट वो साइन करके आपको अच्छे तरीके से दे देंगे, आपका वो बन जाएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बन जाएगा जो हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका ज़्यादा तुम्हारे पास टेंशन नहीं है, वो करते रहिए। और ये जो तुम्हारे पास मान लेते हैं क्लियर हो गया है तो अच्छी बात, नहीं क्लियर हो गया तो रीचेक और बैक पेपर में आप क्या कर सकते हैं, उसे कंफर्म करा सकते हैं। मान लेते सर ईयर बैक ही लग जाए सेकेंड ईयर में, तब क्या करेंगे, उसकी चिंता न करिए, तब भी आपका सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगले साल क्या कर सकते हैं, उसका सेकेंड ईयर को अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेकेंड ईयर आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई चीज दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रीचेक कॉपी फॉर्म कब गुरुदेव आएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपको बता देते हैं, ये देखा जाए तो हफ्ते यानी 7 से लेके 10 दिन के अंदर, 7 से लेके 10 दिन के अंदर रीचेक कॉपी तुरंत फॉर्म आ जाता है, ठीक है, जल्दी आ जाता है उसमें। क्या क्यों, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर हमारा 1-2 नंबर गड़बड़ा गया, दिक्कत हो जाएगी, तो उसे रीचेक कॉपी फॉर्म जल्दी आ जाता है, ठीक है। उसमें आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, फीस वगैरह देखा जाए तो 500 एटलीस्ट अगले साल था, ठीक है, पिछले साल तुम्हारे पास 500 था, ठीक है, बट अब की देखा जाए तो फीस कितना होगा वो डिपेंड करता है बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे, जब आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रीचेक कॉपी करवा सकते हैं, बट याद रखना रीचेक तभी करवाइएगा जो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस डेवलप रहे। और
ठीक है। इसमें कॉलेज वाले भी फ्रॉड करते हैं और कोई भी बंदा आपको फ्रॉड कर सकता है। जैसे कॉलेज वाले कहें कि कॉपी में हम आपका 2-4 नंबर बढ़वा देंगे, 35,000, 30,000, 20,000 आपको ठग लेते हैं। तो आपको कॉलेज पे ऐसे कुछ भी चीज़ पैसा वगैरह नहीं देना है, ठीक है। और कॉलेज पे देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आप कहीं भी, ठीक है, वो सब नहीं कर सकते हैं। जैसे वो, ठीक है, शिकायत वगैरह कर सकते हैं कि हमारा पैसा ले लिया गया, तो ये कभी आप नहीं कर सकते। तो इससे आपको दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो आप यानी देखिए रीचेक कॉपी आप सेल्फ भरिएगा, ठीक है, उसमें यहाँ पर रीचेक कॉपी होगा, फिर दोबारा रिजल्ट आएगा। उसमें बहुत सारे पर्सन का बढ़ जाता, हमारे भी ऐसे बहुत फ्रेंड सर्कल में थे, ठीक है, उनका भी बढ़ गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे थे जो क्या हो गया था, उनका बढ़ गया था। उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक। लास्ट में वही बोले ट्रेनिंग क्या होगा, ठीक है, ट्रेनिंग आप करते रहेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग करते रहेंगे मस्त तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब बहुत सारे क्या होगा, लड़कों का डाउट है, सर ट्रेनिंग हमारा अभी तक लगभग नहीं हुआ, ठीक है, लगभग नहीं किया तो हम क्या करें। देखिए रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है, ठीक। अब ट्रेनिंग कर लीजिए। मान लेते हैं आप क्या हो गया, जून से नहीं किए, जुलाई से करना शुरू किए हैं आप, सिंपल सा मान लेते हैं जुलाई से करना स्टार्ट किए, तो आपका क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, उसके बाद अगस्त हो जाएगा, सितंबर के लास्ट आपको क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक। अब मान लेते उसी दौरान आप क्या कर दिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवा दिए, 60 से लेकर 30 दिन के अंदर आपका क्या होगा, ग्रीन कार्ड आ जाएगा। तो नई नई वैकेंसियाँ आने वाली है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर फिलअप कर सकते हैं, या अच्छे किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ट्रेनिंग के बारे में। आप ट्रेनिंग करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। मान लेते हैं अब इसमें नहीं हो रहा, बहुत सारे कह रहे थे सर यहाँ पर अभी, ठीक है, करें फुल सीट फुल हो गई तो क्या करें, किसी भी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, छोटे छोटे हॉस्पिटल से वहाँ कर लीजिए, ठीक है। 3 महीना में देखिए किसी गवर्नमेंट पे करना ही पड़ेगा, वहाँ पर कर लीजिए आप, मतलब करना ही पड़ेगा, वहाँ से कर लीजिए। फिर लास्ट में किसी अच्छे यानी प्राइवेट या जो सीट खाली हो जाएगी अब 2-3 महीने, क्योंकि इस समय देखा जाए तो बी फार्मा वाले भी आ जाते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं, ठीक, इस टाइम ही बी फार्मा वाले आते हैं, ठीक, इसी टाइम हमारे पास बी फार्मा वाले आ जाते हैं, ठीक है, ओ भाई, ठीक, इसी टाइम तुम्हारे पास बी फार्मा वाले आ जाते हैं। बी फार्मा वाले देखा जाए तो टोटल 45 दिन रहते, कितना उनका 45 दिन, क्योंकि उनका हर एक सेमेस्टर के बाद, मतलब उनका सेमेस्टर वाइज होता है, जैसे एक सेमेस्टर हुआ 45 दिन उन्हें ट्रेनिंग हो गया, एक सेमेस्टर हुआ 45 दिन ट्रेनिंग, तो 45 दिन बाद चले जाएंगे तो सीट खाली ही आएगी, तब भी तुम्हारे पास कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका लिखा जाए तो मिड जून में, ठीक है, मिड जून में ट्रेनिंग लगती है, जून के लास्ट में लगती है। तो मान लेते जुलाई अगस्त, यानी जुलाई देखा जाए तो ये 15 तुम्हारे पास एटलीस्ट हो चुका है, ठीक, जुलाई जाएगा, उसके बाद अगस्त में आप ट्रेनिंग उस टाइम भी करवा सके। बट हो सके तो जल्दी से जल्दी आप ट्रेनिंग कर लेंगे, तब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा तो आप ही के लिए दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कहीं भी आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग वगैरह करके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवा के बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें आप कर सकते हैं। या मेडिकल स्टोर, क्योंकि ग्रीन कार्ड आएगा तो लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका मेडिकल स्टोर बनने से खुल जाएगा, ठीक। तो ये सोच सके तो जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, ठीक है, कर दीजिएगा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें शॉप खोलनी है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं, देखिए अब शॉप खोलनी है तब भी आपको क्या होगा, ग्रीन कार्ड जो चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। आप कॉन्टैक्ट नंबर यानी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप क्या करते हैं, नंबर लेके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, ठीक है। सर हम फेल हो गए हैं तो क्या करें, ये सारा चीज़, ठीक है, टेंशन न लीजिएगा भाई, ठीक है। देखिए एक पेपर आपको ऐसा नहीं कर सकती कि पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर सकता है, जैसे कहते हैं ना सिंगल सीट ऑफ पेपर डू नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, वो जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। अभी बहुत सारा फॉर्म है, रीचेक फॉर्म है, यानी बैक पेपर है, बहुत सारा काम हो जाएगा, तो उसमें आप क्लियर कर लेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।